नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.4 का प्रश्न 9 सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, प्रमेय संख्याओं के समुच्चय Q में एक रेशनल नंबर का सेट Q है। प्रमेय संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ रेशनल नंबर्स स्टार द्विआधारी संक्रिया है। कुछ ऑपरेशन दिए हैं। इसमें 90 प्रश्न में 6 पार्ट हैं। कुछ पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ आपको स्वयं करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आपको पता लगाना है कि जो 6 पार्ट दिए हैं इनमें जो स्टार संक्रिया है वो क्रमन्वय है और साचर है या नहीं, ये पता लगाना है। कौन सी कम्यूटेटिव है और कौन सी एसोसिएटिव है, तो इसे पता लगाते हैं। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। इस तरह के प्रश्न पहले भी सॉल्व किए हैं। दो प्रमेय संख्या ले लो कोई सी भी, तो 1, 2 बिलोंग्स टू Q के लिए 1 और 2 दो प्रमेय संख्याएं, दो रेशनल नंबर हैं और 1 स्टार 2 निकालें तो 1 स्टार 2 ए स्टार बी ए माइनस बी है, तो 1 स्टार 2 1 माइनस 2 आएगा, मीन्स -1। और 2 स्टार 1 निकालें तो 2 माइनस 1 मीन्स 1 आएगा। आप देखो दोनों की RHS इक्वल नहीं है। यहाँ 1 स्टार 2 नॉट इक्वल 2 स्टार 1, अतः Q में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन Q। और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं यदि आपको सेकंड मेथड देखना है। उन्हें कोई दो नंबर न लेके आप ए स्टार बी निकालो, तो ए स्टार बी आपको ए माइनस बी दिया है, और जब बी स्टार ए निकालोगे तो बी माइनस ए आएगा। तो देखो आप दोनों की RHS इक्वल नहीं है, तो LHS भी इक्वल नहीं होंगी। यहाँ ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अतः Q में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो कोई अंक लेके कर लो या थ्योरेटिकल कर लो, दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर लेना। अब इसका पता लगाना है जो स्टार ऑपरेशन है वो साचर है क्या, कम्यूटेटिव है क्या। तो साचर के लिए कोई 3 अंक ले लेते हैं। 1, 2, 3 बिलोंग्स टू Q के लिए अंकों से ना करें तो इस तरह से थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं। 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3। अब 1 स्टार 2 का मतलब आएगा यहाँ से 1 माइनस 2 स्टार 3, और 1 माइनस 2 -1 होगा स्टार 3, और फिर यहाँ से ये ए है और ये बी है और स्टार मीन्स माइनस, तो ये आएगा -1 -3 मीन्स -4। अब निकालें 1 स्टार 2 स्टार 3। अब की ब्रैकेट 2 स्टार 3 में है, तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा। 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब 2 माइनस 3, 1 स्टार 2 माइनस 3 -1 आएगा, और फिर स्टार मीन्स माइनस है, तो 1 माइनस -1, तो 1 + 1 2 आएगा। अब आप देखो RHS इक्वल नहीं है तो LHS भी इक्वल नहीं होंगे।
यहाँ 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 नॉट इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3, अतः क्यू में स्टार संक्रिय साहचर्य नहीं है। स्टार ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन क्यू। इस तरह से 90 प्रश्न के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब इसके शेष पार्ट 5 पार्ट और शेष बचे हैं, ये आपको सॉल्व करना है। और यदि कोई समस्या हो तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे आपकी समस्या को। आप मुझे बता देना क्या समस्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10वें वाले प्रश्न में प्रश्न है कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक अवयव है तो बतलाइए। प्रश्न 9 में आपको 6 प्रश्न दिए हैं, 6 पार्ट हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी संक्रिया का तत्समक अवयव है तो बताइए। 6 पार्ट हैं, उनमें से किसी पार्ट का यदि आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो उसको फाइंड कीजिए। तो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे 10 का फर्स्ट, तो 10 का फर्स्ट वही होगा जो 9 का फर्स्ट है। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। अब तत्समक अवयव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणधर्म क्या था, आप ध्यान दो। ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए आ जाए। ईच ए बिलोंग्स टू क्यू। अब आप देखो ए स्टार ई क्या होगा, ए माइनस ई स्टार ए क्या होगा, ई माइनस ए इक्वल ए। अब आप देखो ए क्या है, ए कोई परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ई क्या है, ई भी इसी में से आएगा, ई भी क्यू में से ही आएगा। तो किसी परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाएंगे। ए में से ई घटाओगे तो ए कभी नहीं आएगा। ऐसे 3 में से 2 घटाओ तो 1 आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। आपको ए चाहिए यहाँ पर, तो ए में से कुछ घटाओगे तो ए नहीं आएगा, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। अतः स्टार संक्रिया का कोई भी तत्समक अवयव क्यू में नहीं है। नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन इन क्यू। इसी तरह से आपको शेष भागों का भी पता लगाना है कि तत्समक अवयव उनके हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं 6 भाग हैं, इसमें 5वें भाग का तत्समक अवयव है, बाकी किसी का तत्समक अवयव नहीं है। तो 5वां पार्ट इसका और सॉल्व करते हैं। 5वें पार्ट में आपको दिया है ए स्टार बी इक्वल ए बी अपॉन 4। किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है, ए टू दी पावर बी अपॉन 4 लिखा है, तो ये ए बी अपॉन 4 है। अब आपको पता लगाना है कि इस स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव है क्या। तो देखते हैं ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए। यदि ये दोनों ए के इक्वल आ जाएं तो स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव होगा। तो ए स्टार ई ए स्टार बी क्या है, दोनों का गुणा करके 4 का भाग है, तो ये आ जाएगा ए ई अपॉन 4। इसका इंटू करोगे तो ई ए अपॉन 4 इक्वल ए। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर किसी एक को ले लो, ए ई अपॉन 4 इक्वल ए ले लिया, ए ई अपॉन 4 इक्वल ए से कैंसिल हो गया 1,
तो E/4 इक्वल 1, तो E4 आ गया। तो E इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। आप E के स्थान पर 4 रख दें तो तीनों इक्वल आ जाएंगे। देखो रख के देखते हैं। A/4/4, E के स्थान पर 4 है, 4 × A/4 इक्वल A, 4 से 4 कैंसिल हो गया, A = A। तो प्रश्न 9 में 6 भाग थे। सभी भागों में से केवल 5वां भाग ऐसा है जिसका तत्समक अवयव 4 है। बाकी किसी पार्ट का, ऐसे फर्स्ट का देख लिया, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना। कोई समस्या हो तो मुझे पूछ लेना। लेकिन केवल 5th पार्ट का तत्समक अवयव है और वो भी केवल 4 है। बाकी किसी भी भाग का तत्समक अवयव नहीं है। तो इस प्रकार 10वें प्रश्न के 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए। शेष पार्ट आप सॉल्व करना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगले वीडियो में शेयर करेंगे जो आपकी समस्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 वाले प्रश्न में एक सेट ए दिया है, लेकिन जो सेट ए है वो n×n है। n×n कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक सेट ए है, उस सेट के अंदर, उस समुच्चय के अंदर क्रमित युग्म लिखे होंगे। कार्तीय गुणन वाला सेट है। आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है, द्विआधारी संक्रिया दी है, AB स्टार CD इक्वल A+C। फर्स्ट में फर्स्ट वाला ऐड किया है, कॉमा B+D। ये द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन दिया है आपको पता लगाना है कि जो स्टार संक्रिया है वो क्रमविन्वय है क्या, कॉम्यूटेटिव है क्या, साचर मीन्स एसोसिएटिव है क्या, और तीसरा पार्ट ये है कि ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात करो। तीसरे पार्ट में पता लगाना है कि जो स्टार ऑपरेशन है इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड कीजिए। तो पहले देखेंगे क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय में क्या करेंगे, देखो आप AB स्टार CD आपको दिया है, क्या दिया है, पहले में पहला जोड़ा जाएगा A+C, दूसरे में दूसरा जोड़ेंगे B+D, ये तो आपको दिया है। क्रम पलट दें, CD को इधर ले लें, C,D स्टार A,B इक्वल, अब पहले में पहला जोड़ा जाएगा C+A, D+B। अब ये ABCD क्या है, n मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। अब आप देखो दो प्राकृत संख्याओं में चाहे C A को जोड़ो, चाहे A और C को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ो तो भी 5 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो भी 5 आएगा। तो इसे पलट सकते हैं, C+A को A+C लिख सकते हैं, D+B को B+D लिख सकते हैं। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगी। यहाँ A,B स्टार C,D इक्वल C,D स्टार A,B। अतः A में, A मीन्स n×n, A में स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। स्टार ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन A। अब साचर चेक करते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं। साचर के लिए आपको 3 क्रमित युग्म लेने पड़ेंगे, 3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे। तो A,B C,D, एक और ले लेंगे E,F बिलोंग्स टू A मीन्स n×n के लिए A,B स्टार C,D और होल ब्रैकेट हो जाएगा स्टार E,F। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा ऐड होगा, तो A+C आएगा और B+D आएगा
और इसका स्टार है ई कॉमा एफ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले में पहला ऐड होगा ए प्लस सी प्लस ई और दूसरे में दूसरा ऐड होगा बी प्लस डी प्लस एफ। अब पलट के लास्ट के दोनों ब्रैकेट लगाते हैं ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ब्रैकेट लास्ट के दोनों में लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ए कॉमा बी ऐसा कैसे ही आएगा स्टार। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले में पहला जुड़ेगा सी प्लस ई, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा डी प्लस एफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले में पहला ऐड होगा ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे में दूसरा ऐड होगा बी प्लस डी प्लस एफ। अब आप देखो दोनों की RHS इक्वल हैं तो LHS इक्वल हो जाएंगे। यहाँ ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी ब्रैकेट स्टार ई कॉमा एफ इक्वल ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ ब्रैकेट क्लोज। अतः ए में ए मीन्स एन क्रॉस एन, ए में स्टार संक्रिया साहचर्य है। स्टार ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन ए। इसका थर्ड पार्ट जो है कि ए में स्टार संक्रिया का यदि कोई तत्समक अवयव है तो उसे ज्ञात करो। आइडेंटिटी एलिमेंट यदि कोई है तो उसे फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। तीसरा पार्ट है इसका तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव का गुणधर्म पढ़ा है आपने, ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए। Each A belongs to A, comma E belongs to A। E भी A में से आएगा और A भी A में से आएगा, लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई तत्समक गुणधर्म की। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जो A एलिमेंट है वो A ना होकर के क्रमित युग्म के रूप में होगा, ऑर्डर पेयर के रूप में होगा। n क्रॉस n है तो ए हो जाएगा A1 कॉमा A2, ऑर्डर पेयर हो गया, क्रमित युग्म हो गया। इसी प्रकार जो ई है वो हो जाएगा E1 कॉमा E2 इक्वल। अब ई पहले आ गया तो E1 कॉमा E2 स्टार ए के स्थान पर A1 कॉमा A2 इक्वल ए के स्थान पर A1 कॉमा A2। यहाँ आएगा ईच ए के स्थान पर A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू ए तथा ई के स्थान पर आएगा E1 कॉमा E2 बिलोंग्स टू ए। अब इसमें स्टार ऑपरेशन लगाओ, स्टार संक्रिया लगाओ। पहले में पहला जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा जुड़ेगा। पहले में पहला जोड़ोगे तो A1 प्लस E1 कॉमा A2 प्लस E2 आएगा इक्वल E1 प्लस A1 कॉमा E2 प्लस A2 इक्वल A1 कॉमा A2। अब ध्यान दो A1 E1 ये कहाँ से आएंगे? ये सब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। और किसी प्राकृत संख्या में आप दूसरी प्राकृत संख्या जोड़ोगे तो A1 नहीं आएगा। आप देखो A1 ले लिया मैंने, 3 ले लिया और E1 ले लिया 2, तो इनका जोड़ आएगा 5 और आपका आंसर आना चाहिए A1 मीन्स आंसर आना चाहिए 3। यानी इसको सॉल्व करें तो A1 आ जाए और इसको सॉल्व करें तो A2 आ जाए। इसी प्रकार इसको सॉल्व करें तो A1 आ जाए, इसको सॉल्व करें तो A2 आ जाए।
तब स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव अस्तित्व में होगा। अब यहाँ देखो, किसी भी प्राकृत संख्या में कोई दूसरी प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो A1 कभी नहीं आएगा, तो ये संबंध बराबर कभी नहीं आएगा, यह संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। अतः ए में स्टार संक्रिया का कोई भी तत्समक अवयव नहीं है। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ऑपरेशन का सेट ए में नहीं है। इस तरह से प्रश्न 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और औचित्य भी बतलाइए, रीजन भी बताना है। आपको इसके 2 पार्ट दिए हैं और पता लगाना है कि ये पार्ट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहला है, समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया स्टार के लिए, स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन लेना है, अपने मन से लेना है, कोई भी एक द्वयाधारी संक्रिया ले सकते हैं। तो मैंने एक स्वेच्छ द्वयाधारी संक्रिया ले ली, माना A स्टार B इक्वल A माइनस B समुच्चय n में, तो A कॉमा B बिलोंग्स टू n, A और B प्राकृत संख्या है। अब आपको ये पता लगाना है कि A स्टार A इक्वल A ईच A बिलोंग्स टू n। आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक कथन दिया है कि A स्टार A होगा सभी A बिलोंग्स टू n के लिए। तो ये सही है या का गलत है, ये पता लगाना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। A का A से स्टार निकालें और A आ जाए तो सही है। अब आप A स्टार A निकालो, तो A स्टार A यहाँ से कैसे निकलेगा, A माइनस A आएगा, और A माइनस A 0 आएगा, A नहीं आया, नॉट इक्वल A। अतः यह कथन असत्य है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड देखते हैं। सेकंड में, यदि n में स्टार एक क्रमविन्वय द्वयाधारी संक्रिया है, आपको ये दिया है कि जो स्टार संक्रिया है वो क्रमविन्वय है। स्टार संक्रिया क्रमविन्वय द्विआधारी संक्रिया है, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। क्रमविन्वय द्विआधारी संक्रिया का मतलब होता है कि A स्टार B स्टार A के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि A का B से स्टार और B का A से स्टार बराबर होगा। तो क्रमविन्वय का मतलब ये मैंने आपको लिख दिया है। अब एक कथन दिया है, A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल C स्टार B स्टार A, और पता लगाना है कि ये कथन सत्य है असत्य है। तो LHS लेते हैं या A स्टार B स्टार C लेके चलते हैं। यदि RHS आ जाए तो कह देंगे कि कथन सत्य है। देखो स्टार जो ऑपरेशन है वो क्रमविन्वय है, कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर ला सकते हैं। देखो A B तो B A, तो इसको तो इधर ले आओ B स्टार C और स्टार A। क्रमविन्वय का मतलब है क्रम पलट सकते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट में ले आओ, फर्स्ट वाले को सेकंड में ले आओ। क्यों दिया है स्टार क्रमविन्वय है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब फिर से B स्टार C का क्रम बदल लो तो C स्टार B हो जाएगा और स्टार A। और क्रम क्यों बदल दिया, क्यों बदल सकते हैं, कोई रीजन है, स्टार क्रमविन्वय है। अब आप देखो RHS आ गया, LHS ली,
RHS आ गई। इसका मतलब यह कथन सत्य है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस प्रकार प्रश्न 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 13 वाला क्वेश्चन OT टाइप का है, पेपर में OT टाइप में आता है। आपको एक संक्रिया दी है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है, A स्टार B इक्वल AQ प्लस BQ। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पता लगाना है कि ये क्रमविन्वय है या साचव्य या दोनों है। तो देखते हैं, क्रमविन्वय का पता लगाते हैं। कॉम्यूटेटिव A स्टार B सेट दिया है आपको n, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का सेट है। तो A स्टार B क्या है, AQ प्लस BQ। B स्टार A निकालोगे तो क्या आएगा, BQ प्लस AQ। A और B नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो इसे AQ प्लस BQ भी लिख सकते हैं। देखो 2 का Q प्लस 3 का Q इक्वल होगा 3 के Q प्लस 2 के Q के, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में क्रमविन्वय नियम का पालन होता है। दोनों की RHS इक्वल है, तो यहाँ A स्टार B इक्वल B स्टार A। इस तरह से ये जो संक्रिया है, स्टार संक्रिया क्रमविन्वय है, कॉम्यूटेटिव है। साचव्य का पता लगाते हैं। एसोसिएटिव A स्टार B ब्रैकेट स्टार C। A स्टार B को सॉल्व करेंगे यहाँ से, AQ प्लस BQ स्टार C। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्टार संक्रिया कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पे Q लगा दो, दूसरे पे Q लगा दो, तो ये आएगा, पहले का Q हो जाएगा AQ प्लस BQ का होल Q और प्लस CQ। आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब निकालेंगे A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले B स्टार C को करेंगे, A स्टार B स्टार C, यहाँ से होगा BQ प्लस CQ। अब स्टार हटाओगे तो पहले का Q मीन्स AQ प्लस दूसरे का Q मीन्स BQ प्लस CQ का होल Q। अब आप देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ A स्टार B ब्रैकेट स्टार C नॉट इक्वल A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C। अतः स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। स्टार संक्रिया इज नॉट एसोसिएटिव। तो न तो क्रमविन्वय है लेकिन साहचर्य नहीं है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका ए में आंसर दिया है साहचर्य और क्रमविन्वय दोनों हैं, तो ए गलत है। बी दिया है क्रमविन्वय है किंतु साहचर्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रमविन्वय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लेना। यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।